साहब, यदि नौकर मालिक बन जाए तब क्या होगा? क्या आपने ये कभी सोचा है? जी हाँ, यही तो हो रहा है हमारे साथ इतने सालों से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके घर में काम करते हैं। मैं आज एक ऐसे अदृश्य नौकर की बात करने वाला हूँ जो आप पर पूरी तरह से शासन कर रहा है। एक ऐसा अदृश्य नौकर जो पूरी दुनिया के लगभग 95% लोगों को अपने वश में करके रखा है और हम जैसे इंसान को कठपुतली की तरह आज नाच नचा रहा है। आप जानना चाहते हो वो अदृश्य नौकर कौन है? वो है आपका मन। दोस्तों, आज कमाल के टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। यदि हकीकत पूछेंगे तो मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ महीने बाद बात करने वाला था, लेकिन अभी के समय को देखते हुए बहुत जरूरी हो गया है कि इस विषय पर मैं आप लोगों से बात करूं। और ये जो मन विषय है, इतना बड़ा ट्रैप है इसे 5 से 10 मिनट में थोड़ा बताना कठिन हो जाता है। ये कठिन इतना नहीं है, उससे ज्यादा कठिन आपको 5 से 10 मिनट में समझना हो जाता है। दोस्तों, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप जानते हैं, आज हम इतना फास्ट होते जा रहे हैं कि हम चीजों को, बातों को पूरा समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मैं देखा हूं कुछ लोगों को कि 5 मिनट का वीडियो भी उसको 2 से 4-5 बार बढ़ा के देखते हैं। पता नहीं वो लोग कौन सी जल्दी में हैं। दोस्तों, हम तो मेहनत करके, स्टडी करके, काम करके जो हमको अनुभव खुद के हैं उसे आप लोगों तक सिर्फ शेयर करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण रथ में तो थे, लेकिन लड़ाई तो अर्जुन को ही लड़ना था। जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे इस नॉलेज को, ये दोस्तों आपके ऊपर ही निर्भर करता है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं आप सभी को फिर से एक बार बोलूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस अदृश्य नौकर जो खुद को आज मालिक समझ के बैठा है, इससे छुटकारा पा सकते हैं और आप अपनी जिंदगी में हर एक चीज को आप अचीव कर सकते हैं। ये मन आखिरकार क्या है, इसको हम बहुत साधारण रूप से समझने के लिए दोस्तों कोशिश करते हैं कि मन शरीर का वह हिस्सा है, यह वह प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, उसको सोचने और उसको समझने का कार्य करता है। दोस्तों, मैं इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन करूं कि आपके अंदर जो ब्रेन है वो एक हार्डवेयर है और आपके अंदर जो माइंड है वो एक सॉफ्टवेयर है। आप जैसा निर्देश देते हैं ठीक उसी प्रकार से ये कार्य करता है। कई लोग आज परेशान हैं कि सर, हमें इतने सारे थॉट्स आते हैं कि कभी कभी हम घबरा जाते हैं और हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। रिसर्च बता रहे हैं कि एक इंसान को प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर 50 से 70 हजार थॉट्स उसको आते हैं, जिसमें 90% थॉट्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड मतलब जो कल थे और जो कभी इसके पहले भी जो थॉट्स आए थे, और उन थॉट्स में से 80% थॉट्स ऐसे होते हैं जो निगेटिव थॉट्स होते हैं। क्योंकि निगेटिव थॉट्स मन को बहुत पसंद होते हैं, मन को बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव वीडियो देखिए कैसे होता है हम लोगों के साथ। एक पॉजिटिव वीडियो 10 मिनट देखना कितना कठिन हो जाता है, ये आपसे अच्छा दोस्तों कोई नहीं समझते हैं। एक निगेटिव वीडियो आ जाए तो लोग ना जाने उसको कितनी बार देखते हैं और उसको बकायदा कई लोगों तक शेयर भी करते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में एक साथ बहुत विचार आते हैं, आप बहुत सारे विचारों से परेशान हैं, तो आपको सेल्फ 3B फार्मूले को इस्तेमाल करना है। ये सेल्फ 3B फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं एक करके। फर्स्ट बी कम बोलो, सेकंड बी जरूरी बोलो, एंड थर्ड बी अच्छा बोलो। जब आप कम बोलोगे तो आपके अंदर थॉट्स आना धीरे धीरे दोस्तों कम हो जाते हैं। शांत हो जाना, मौन हो जाना बहुत सारे विचारों से मुक्त होने का एक साधन होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका शरीर एक रथ के समान है। उस रथ को चलाने वाला जो ड्राइवर है उसका नाम है मन। उस रथ में जो आत्मा है वो है आप। एक बात हमेशा याद रखना कि आपका मन ये आपका कभी नहीं है। जो असल में आप हो वो आपके दिमाग से बिल्कुल अलग है। आपका मन आपका नौकर है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि आज नौकर ही खुद को मालिक समझ बैठा है। उसको कोई परवाह नहीं है आपकी। दोस्तों, आज वो अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में एक संदेश दिया था, एक बात समझाया था
मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षियो, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है, यदि तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बस में जकड़ता रहेगा, और जब तुम मन को अपने अधीन कर लोगे और उसके स्वामी बन जाओगे, वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। जब अर्जुन ने भगवान का ये वचन सुना था, भगवान का ये श्लोक सुना था, तब अर्जुन ने बोला कि हे भगवान, यदि मन इतना चंचल है, इसे बस में करना असंभव है, तब भगवान ने अर्जुन को कहा था असंभव नहीं है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको संभव किया जा सकता है। एक श्लोक वहां पर बोला था, मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण चाग्रहते। वन मोर टाइम, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण चाग्रहते। अर्थात मन को दो तरीके से आप बस में कर सकते हो दोस्तों। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम में लगा दो, वो वहां से भाग जाएगा। उसे पकड़ कर लाओ, फिर वो भाग जाएगा। फिर उसे पकड़ के लाओ, फिर वो भाग जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा है, यतो यतो निश्चरति मन चंचला मस्थरम ततोस्ततो नियमे तदात्मे वसन एत। अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है, वहां वहां से उसे हटाकर उसको एक जगह पर केंद्रित करना पड़ेगा। यदि अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है, तो वैराग्य की क्या जरूरत है? वैराग्य की इसलिए जरूरत है क्योंकि यदि मन को यदि एक बार सही रास्ते पर ला भी लिया जाए, फिर से वो किसी दूसरे रास्ते पर ना भटक जाए। इसलिए दोस्तों, मन के ऊपर एक वैराग्य की तलवार चलाने की जरूरत पड़ती है। जब तक मन को ये समझ ना आ जाए कि जहां पर ये जा रहा है वहां पर कुछ भी नहीं है, तब ये सही जगह पर रहना स्टार्ट कर देता है। इसको आदत डलवानी पड़ती है, इसको एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है, और स्ट्रक्चर देने के लिए इसमें एक डिसिप्लिन की बहुत जरूरत पड़ती है। पकड़ लीजिए, आप एक घोड़ा चला रहे हो, टुक 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 टुक, अचानक से रास्ते पर एक गड्ढा आया। आप घोड़े को क्या बोलोगे? जंप। घोड़ा जंप किया। फिर आप आगे बढ़े, चलिए, टुक 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 टुक। फिर से रास्ते पर एक गड्ढा आया, आप घोड़े को क्या बोलोगे? जंप। घोड़ा फिर जंप किया। फिर आप रास्ते पर चल पड़े, टुक 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 टुक। फिर रास्ते पर देखे एक गड्ढा आया, फिर आप घोड़े को क्या बोले? जंप। घोड़ा फिर से जंप किया। देखेंगे आप घोड़ा चलाते चलाते आप सो गए और घोड़ा चल रहा है, टुक 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 टुक। रास्ते में एक गड्ढा आया, घोड़ा वहां पर अपने आप जंप कर जाएगा। यस दोस्तों, वहां पर आपको जरूरत नहीं है घोड़े को बोलने के लिए जंप। घोड़े को आदत हो जाती है 4 से 5 बार सुनने का, और वो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना चालू कर देता है। ठीक उसी तरह से हमारा मन भी ऐसा है। मन को भी ठीक उसी तरीके से स्ट्रक्चर देना पड़ता है। थॉमस एडिसन, इन्होंने क्या किया? अपने मन को बार बार बल्ब बनाने में फेल हो जा रहे थे, अपने मन को वापस फिर से बल्ब बनाना है इस जगह पर लाए, फिर फेल हो जाते थे, फिर बनाना है, मन को एक जगह पर पकड़ के लाए, फिर फेल हो गए, फिर उसको पकड़ कर लाए, बनाना है। 10,000 बार फेल हुए, फिर लाए, फेल हुए, फिर मन को पकड़ कर लाए, फेल हुए, फिर मन को पकड़ कर लाए। आखिरकार दोस्तों क्या हुआ? बल्ब बन गया। हमारा मन भी इसी तरीके से भागेगा, पकड़ना पड़ेगा, भागेगा, पकड़ना पड़ेगा, भागेगा, पकड़ना पड़ेगा। एक स्ट्रीट सर्कस को देखिए, एक लड़की बिल्कुल पतली सी डोरी पर वो चलते रहती है। वो मन को केंद्रित करके उस पर चलना उसके लिए संभव हो पाता है। दोस्तों, यदि मन को केंद्रित करके, मन को पकड़कर कोई काम किया जाए तो दुनिया की हर एक चीज आज अचीव कर सकते हो आप। स्वामी विवेकानंद जी ने इसके अलावा भी बोला है, मन को यदि वश में करना है तो 2 तरीके और हैं जिससे आप मन को वश में कर सकते हैं। पहला है मेडिटेशन और दूसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आज के टाइम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। चाहे वो आपके कैरियर को लेकर हो, चाहे वो आपके बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर हो। हम कभी भी किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं दोस्तों। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको केवल अपने मन को मेंटली स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा।
यदि आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो आप दुनिया की हर एक प्रॉब्लम का सामना कर सकेंगे और अपने लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप दुनिया में देखें तो जो लोग कामयाब हैं उनके जैसा आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में ये 10 रूल्स को उतार लीजिए, इनको अमल करना चालू कर दीजिए। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑलवेज हैव पॉजिटिव थिंकिंग। क्या मतलब हुआ? हमेशा सकारात्मक सोच रखें। देखा गया कि जो लोग आज कामयाब हैं वो मेंटली रूप से बहुत मजबूत हैं और वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। एक पिताजी के 2 बेटे थे, राजू और राम। राजू बड़ा होकर जुआरी शराबी बना और राम बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बना। दोनों का इंटरव्यू हुआ। राजू से पूछा गया, आप शराब क्यों पीते हो? राजू ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी भी शराब पीते हैं, इसीलिए मैं शराब पीता हूं। उनके दूसरे लड़के का इंटरव्यू हुआ जिनका नाम था राम। राम से पूछा गया, आप इतना कामयाब कैसे बन गए? इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा, क्योंकि दोस्तों कोई ना कोई चीज के पीछे रीजन होता है। बोला इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा आपकी कामयाबी के पीछे। तब राम ने बोला, मैं बचपन से पिताजी को देखा हूं कि पिताजी दारू पी के आते थे और मम्मी को बहुत मारते थे। हमेशा पैसों के लेकर लड़ाइयां हुआ करती थी घर में। तो मैंने सोचा कि मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा और कभी बुरी आदत नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, एक ही पिताजी के 2 लड़के और दोनों का सोच देखिए, एक उसी चीज से निगेटिव और एक इसी चीज से पॉजिटिव। सेकंड जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बहुत जरूरी है। रिसर्च बता रहे हैं कि जो लोग दिमागी रूप से कमजोर होते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपको आत्मविश्वास को बढ़ाना आपके लिए दोस्तों बहुत जरूरी है। इसके बिना ये बहुत आपका रास्ता जो है ये बहुत कठिन हो जाएगा। आत्मविश्वास से आप कॉन्फिडेंस से बहुत कुछ अचीव आप कर सकते हो। तीसरा, ऑलवेज अटेंशन ऑन न्यू लर्निंग। जो लोग मेंटली रूप से मजबूत होते हैं वो हमेशा न्यू लर्निंग में फोकस करते हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने जीवन में केवल पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसके बाद नौकरी या बिजनेस करना चालू कर देते हैं और लोग अपने जीवन में कुछ भी नया सीखने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए वह जहां पर होते हैं वहीं पर रह जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा अपनी जिंदगी में बेहतर बनने की कोशिश करना है और कुछ नया सीखते चलिए, कुछ नया सीखते चलिए और कुछ नया सीखते चलिए, यही आपको सोचना है। एन चौथा, कभी भी हार मत मानिए। कभी भी आपको अपने जीवन में लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं या ये काम अभी बहुत कठिन है, ये काम अभी बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। यस दोस्तों, ये काम पॉसिबल है। दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। एवरी इम्पॉसिबल के आगे पॉसिबल छुपा हुआ होता है। पॉसिबिलिटीज आपको देखना पड़ेगा, आपको हार नहीं मानना पड़ेगा। आप किसी चीज से हार मान के चले जाएंगे, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आप नुकसान कर देते हैं। आपको लास्ट तक उस पर डटे रहना है। मेरे कुछ वीडियोस भी इस पर है, पिछली मैं 1 से 2 वीडियो भी बनाया हूं, आप जरूर उन वीडियो को देखिएगा। पांचवा जो सबसे जरूरी चीज है, अपने साथ औरों की भी मदद करें। वन मोर रिपीट टाइम, अपने साथ औरों की भी मदद करें। जो लोग आज महान होते हैं वो लोग केवल अपनी ही प्रगति नहीं देखते हैं, वो दूसरे की भी वो लोग मदद करते हैं। इससे यह पता चलता है कि वो मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो तो स्वार्थी होते हैं, और जो दूसरे के बारे में सोचते भी हैं और उनके लिए कुछ करते भी हैं, सही मायने में देखा जाए तो दोस्तों वही लोग महान होते हैं। छठा, अपने लक्ष्य को किसी भी हालत में हासिल कीजिए, उसको अधूरे में, उसको बीच में मत छोड़िए।
दुनिया के ज्यादातर लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को बनाते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसको बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। आपको लास्ट लड़ाई उसको पाने के लिए करना है, तो उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि सफलता हासिल ना हो जाए। एंड जो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेवर डू 4C। 4C का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंडेम एंड कंफ्यूज। कभी भी दूसरे की बुराई मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। कभी भी ये 4 काम अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी मत कीजिए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्रिटिसाइज बिल्कुल मत कीजिए किसी को, कंप्लेन बिल्कुल मत कीजिए, किसी को कंफ्यूज मत कीजिए और किसी को कंडेम मत कीजिए। अदर जिंदगी में खुद के बहाने मत बनाइए। दोस्तों, आज दुनिया का ना जाने कितने लोग आज यही काम कर रहे हैं। इससे मेंटली रूप बहुत कमजोर हो जाता है, इससे आप आगे बहुत कमजोर हो जाते हो। ये आप खुद के लिए खुद से अपने पैरों को काट दे रहे हो। दोस्तों, स्ट्रगल से कभी मत डरिए। बहुत सारे लोग स्ट्रगल से डरते हैं, बहुत सारे लोग जिंदगी में मेहनत से डरते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। सर, आसान तरीके बता दो, शॉर्टकट बता दो पैसा कमाने के लिए, जहां पर ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। दोस्तों, इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूं, जिनको बिना स्ट्रगल की कामयाबी मिल जाती है वो एक टेम्परेरी होती है। वो लोग उसका मजा भी नहीं ले पाते हैं, वो लोग उस चीज का स्वाद भी नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, स्ट्रगल से मत भागिए, इसको आपको करना ही पड़ेगा। नेवर थिंक कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। मैं पिछली वीडियो में भी आपको याद हो इस बारे में जिक्र किया था। वो वीडियो था डिसीजन मेकिंग वाला, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, इसके ऊपर कभी मत जाइए। यदि आपका मन इसी चीज को सोचता रहेगा तो ये कमजोर होते रहेगा और आपकी पोटेंशियलिटी को धीरे धीरे कम करता रहेगा। इसके बारे में कभी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। एंड आपके पास जो खाली समय है उसको बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है दोस्तों, बहुत टाइम है आपके पास। वो अलग बात है कि आप अपने परिवार के बीच में हैं, मनोरंजन भी कर रहे होंगे, अपने परिवार के साथ टाइम भी बिता रहे होंगे, लेकिन इसी बीच आपको खुद को डेवलप करने के लिए टाइम मिला हुआ है। इसको बिल्कुल भी बेकार मत कीजिए। हमने बताया था कि इस टाइम को इस्तेमाल करके आप अपनी वैल्यूज को कितना डेवलप कर सकते हो, अपनी वैल्यूज को कितना इंप्रूव कर सकते हो, जो असली में आपकी अमानत है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो में कही गई बातें समझ गए और उसे इस्तेमाल कर लिए थोड़ा बहुत भी आप अपनी जिंदगी में, तो दोस्तों कमाल हो जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ये वीडियो कोई पूरा सुन लिया, कोई पूरा सुनने के बाद, समझने के बाद इसको बातों को अमल कर लिया, तो दोस्तों जिंदगी में बिल्कुल यू टर्न आ जाएगा। तो उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि सफलता हासिल ना हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और बहुत जल्दी फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और इस देश का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।